ठीक है। क्या देख रहे थे हम कल? हमने कुछ ग्राफिक्स देखे थे जिसके यूज से हमने कुछ अलग अलग चीजें हम कहाँ क्या यूज कर सकते हैं, जो मोस्टली ग्राफिक्स यूज में आते हैं, हमने वो चीजें देखी थी। ग्राफिक के साथ में अगर हमने एक चीज की बात करी थी वो थे टेक्स्ट, क्योंकि बिना टेक्स्ट के कई बार हमारी चीजें अधूरी रह जाती है। अगर हमने बर्थडे की या कुछ फेस्टिवल की बात करी थी तो वो हमने बोला था हमें ग्राफिक्स में मिल जाएंगे। बट जब हम बात कर रहे थे टेक्स्ट की, जैसे हमें कुछ मैसेज लिख के पर्सनल भेजना है या कॉट्स हमारी मर्जी के हमें कुछ लिख के भेजना है, तो फिर वहां पे हमें बिना टेक्स्ट के काम नहीं चलेगा। तो आज हम देखते हैं कि टेक्स्ट कैसे वर्क करेंगे। रिप्लेस पे जाके हम थोड़ा सा बैकग्राउंड दे ही देते हैं। प्लस पे हमने क्लिक किया और प्लस पे क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन एलिमेंट्स के बाद पे क्या दिख रहा है? टेक्स्ट, है ना? हम्म। यस विजिबल है मैम। ना? हाँ मैम। हाँ। टेक्स्ट में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे को ऊपर एक सर्च बार दिख रहा है, जिसमें हम्म। जैसे अभी हमने बात करी थी, अगर ग्राफिक्स में भी हमको कुछ चीजें चाहिए होती है तो मिल जाता है, बट ये इतना इफेक्टिव नहीं देता, ग्राफिक्स में ज्यादा अच्छा देता है। सपोज मैंने यहाँ थैंक यू किया तो थैंक यू का आप देख सकते हो यहाँ पे एक लिमिटेड कुछ दिए हुए, उतने ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है ना? इसके अगर हम देखें तो थैंक यू इन टोटल 4 है, 4 से ज्यादा यहाँ पे थैंक यू नहीं है। और कुछ फिक्स्ड तरीके से दिया हुआ है, बस उतना ही है। तो हमें अपने हिसाब से कुछ अगर अच्छा लिखना है तो हम यहाँ से तो नहीं लेंगे, अगर हमें स्टाइलिश चाहिए तो ग्राफिक से लेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे एड अ टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है, या तो आप इसको यूज कर लो, या नीचे आपके डिफॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल लिखा हुआ है, वहां पर हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट, तीन चीजें दी हुई है। इन तीनों में से किसी एक का ले लो। तीनों में से एक कौन सा क्यों लेना है? अगर हमें कंफ्यूजन आ रहा है तो हम सीधे एडर टेक्स्ट पे चले जाएंगे, बट अगर हमें कंफ्यूज नहीं होना है तो हम एक बार समझ भी लेते हैं इन तीनों का मतलब क्या है। पहला वाला जो है एड हेडिंग, उसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई टाइटल देना है, कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स लिखना है, बड़े फॉन्ट्स में दिखना चाहिए वो, तो हम हेड हेडिंग के टाइम उस पर लेंगे। एड हेडिंग कई बार क्या होगा, जब हम कोई टेम्पलेट उठाते तो उस टेम्पलेट के साथ में भी कुछ इनबिल्ट एप्लीकेशंस आती है कि आपको ये वाले टेक्स्ट इसके लिए ज्यादा अच्छे लगेंगे। अगर इस वाले प्रोफाइल में, इस वाले टेम्पलेट में आप इस तरह की हेडिंग्स यूज करोगे तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। हेडिंग में अंदर अभी हम जाएंगे तो फॉन्ट के अलग अलग स्टाइल्स देखने वाले। तो वहां पे क्या होता है, आपका एक फिक्स्ड होता है। कई बार प्रोफेशनल जब हम बना रहे तो हेडिंग्स आपकी टाइम्स रोमन में होगी, और अंदर का जो टेक्स्ट है, हेडिंग के अंदर जो बॉडी लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, वो आपके एरियल में होंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो इस टाइप से जब हम हेडिंग, सब हेडिंग डिसाइड करते तो वो फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये सब वो अपनी मर्जी से थोड़ा सा डिसाइड करके देता है। बट अगर हमको ऐसा नहीं चाहिए तो सिंपल सा है, एड ए टेक्स्ट बॉक्स पे लिखिए और अपने हिसाब से फॉन्ट स्टाइल, अपने हिसाब से फॉन्ट का साइज, कलर सब अपनी मर्जी से दे दो। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी। यस मैम। तो अभी हम मर्जी की बात ही करेंगे। जब हम मर्जी की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे जैसे ही उस वाले पर्पल वाले बटन पे क्लिक किया था, एड अ टेक्स्ट बॉक्स, तो इस तरीके से योर पैराग्राफ टेक्स्ट करके लिखा हुआ आया। ठीक है, इसको हमने क्या किया, अभी ज्यादा ही छोटा आ गया था, तो वो जो कंट्रोलर बना हुआ था, कंट्रोलर के लिए हमने बात करी थी, ये जो सर्कल वाला व्हाइट रहता है वो हमारा कंट्रोलर होता है, उससे मैंने उसको एक्सपांड कर दिया। और फिर नीचे की साइड पे जब मैं देखूंगी तो मुझे जो टेक्स्ट है उसको एडिट करने के कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है एडिट, दिख रहा है? हाँ जी। हाँ। यस मैम। ये जो एडिट है, ये आपका टेक्स्ट अपनी मर्जी से जो आपको टाइप करना है वो टाइप करने के लिए दिया गया है। ठीक है, हाँ। क्योंकि ऑब्वियस चीज है, जो ये यूआर पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा है वो तो हमको नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। तो हमने इस एडिट पे क्लिक किया, डिलीट वाला बटन जैसे हम टाइप करते हैं वैसे दबाया, और जो भी हमें लिखना है, दिस इज माय टूडेज थॉट, ये मैंने हेडिंग दी है। अब हेडिंग है तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि हेडिंग जो है
वो थोड़ी सी बोल्ड में ज्यादा अच्छी लगती है, मूव करा है मैंने। पर हम यहाँ पे देखते हैं, एडिट मैंने करने के बाद में ओके करा, फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है फंट। तो फंट हमको पता है कि जो हेडिंग होती है, हेडिंग थोड़ी सी स्टाइलिश, थोड़ी सी बोल्ड ऐसे अच्छी लगती है। तो हम जैसे ही फंट पे क्लिक करेंगे तो हम चाहे तो ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, आपको अगर कुछ अच्छे अच्छे फंट स्टाइल के नाम पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ सर्च कर सकते हो। एंड प्लस अगर आपको हिंदी के लिए भी चाहिए तो हिंदी के लिए भी ऊपर हिंदी अलग से टाइप करना पड़ेगा, अभी हमने इंग्लिश में लिखा है। तो यहाँ पर हम सर्चिंग बाद में करेंगे, अभी हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। सर्चिंग के नीचे जो आपको बॉक्सेस बने हुए दिख रहे हैं अलग अलग, हैंड राइटिंग, कॉर्पोरेट, डिस्प्ले, इस तरीके से लिखा हुआ है। हाँ यस हाँ। मैम। तो ये आपको कैटेगराइज कर दिया उन्होंने कि भैया मेरे पास तो इतने सारे फंड्स हैं, आपको कौन से चाहिए, आपको ढूंढने में परेशानी आएगी। तो उन्होंने क्या किया, हम्म, कैरेक्टराइज कर दिया है कि आप इसमें से डिसाइड करो कि आपका पर्पस क्या है, किस तरह का आप कंटेंट लिखने जा रहे हो। अगर आपको स्टाइलिश कुछ चाहिए तो हैंड राइटिंग वाला ले लीजिए आप। अगर आपको प्रोफेशनल चाहिए तो आप कॉर्पोरेट वाला ले लीजिए। डिस्प्ले वाले जो रहते हैं वो जनरली हम लोग ऑफर्स दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, कुछ ऐसे हाईलाइटेड करनी होती है चीजें, या कुछ अच्छा सा, अच्छा नहीं बोल सकते, मतलब पार्टी वेयर टाइप का, इस टाइप से दिखाना है तो डिस्प्ले ले हम्म, सकते हैं। बाकी सारी चीजें भी क्योंकि अच्छा है इसलिए अच्छा नहीं बोल सकते, मैंने बोला सभी चीजें उसको अच्छा ही बनाएगी। बट डिस्प्ले में थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस, हाईलाइट पॉइंट थोड़ा सा अलग करना है तो हम डिस्प्ले यूज करेंगे। ठीक है। हम्म, नेक्स्ट, हेडिंग्स देना है अगर हमें सिंपल वाली, प्रोफेशनल वाली, तो हम ये हेडिंग वाला भी यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ मीन्स अगर हमें कुछ पैराग्राफ सिंपल वाले लिखना है तो हम यूज कर सकते हैं। ये सन सेरिफ और सेरिफ दो अलग तरह के ब्रांड्स है, जैसे हम टाइम रोमन्स, एरियल बोलते हैं, वैसे ही फंड्स के ब्रांड नेम्स है ये। तो उनकी जो हम्म, कैटेगरी के अंदर उनके जो फंड अलग अलग स्टाइल्स ब्रांड के अंदर आते हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे कर्सियों में और वो हैंड राइटिंग वाले में भी हम देख रहे थे, तो थोड़े से कर्व होते हैं, वैसे ही हर कैरेक्टर में कर्व की जगह आपको राउंड मिक्स वाले चाहिए तो ये राउंडेड वाले आप ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे टेक्स्ट चाहिए जो बोल्ड ही दिखे, जैसे मैंने भी बोला था जो अपन हेडिंग डाल रहे हैं वो हेडिंग बोल्ड ही ज्यादा अच्छी लगती है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल्ड वाले पे क्लिक करके बोल्ड वाले जितने टेक्स्ट है वो ले सकते हैं। सेम ऐसे ही आगे जाके ऑप्शन और कौन सा है, इलिगेंट, मैं प्रोफेशनल, सिंपल से हाई अट्रैक्टिव वाले कुछ अगर हमें चाहिए तो हम ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। विंटेज वाला ऑप्शन काफी जगहों पे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जो हम वेडिंग वाला बनाते हैं या पीपीटीज वाले बनाते हैं तो उसमें विंटेज लुक बहुत अच्छा देता है। अगर बिजनेस पीपीटीज नहीं है, जो प्रोफेशनली मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हैं उनके लिए ये विंटेज वाले बहुत सुंदर लगते हैं। उसके बाद कूल, रेट्रो, कैलीग्राफी, मिनिमल, ऐसे आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे जिनके अपने अलग अलग सिग्निफिकेंस हैं। तो आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये लास्ट के देवनागरी, चाइनीज, ये जो है ये थोड़े से हमारे काम के नहीं है, जापानीज तक। उसके पहले जितने हैं वो सारे आप ट्राई कर सकते हो, अपने डिफरेंट पर्पस के अकॉर्डिंग सभी काम में आते हैं। ठीक है, क्लाइंट क्या है या आपका काम क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा पर्पस डिसाइड होता है। अदरवाइज इस जापानीज के पहले तक जितने भी ऑप्शन यहाँ पे वो सारे आपके यूज में आ सकते हैं। ठीक है। हम्म, मैंने हिंदी की बात करी बट मैंने हिंदी अभी यहाँ नहीं बता रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में ही काफी कुछ चीजें हैं। तो हम पहले कंसंट्रेट करते हैं कि हमें टाइपिंग कैसे करनी है और हम टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीजें कर सकते हैं। टाइपिंग हिंदी की कैसे करना है वो मैं अलग सेशन में बता दूंगी। ठीक है। हम्म, नेक्स्ट, ये ऑप्शन क्लियर है कि हमें फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करना है, हम थोड़ी सी चेंज कर भी लेते हैं, हमने एक भी चेंज नहीं की है। हैंड राइटिंग पे गए एंड ब्यूटीफुल डिजाइन, चलो ये ले लेते हैं, वॉटलिंग। ठीक है। फर्स्ट चीज हो गई, हमने इसको हाईलाइट कर दिया, एक अच्छे फॉन्ट से थोड़ा सा डेकोर टाइप में वो दिख रहा है, ये चीज हमने कर दी। सेकंड पे यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल ही है, अगर आपको समझ में वहां नहीं आ रहा था बट आपको चाहिए कि अब ये एज अ हेडिंग दिखाई देना चाहिए
तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ हेडिंग, ये आप दिखाओ, तो वो उसके अकॉर्डिंग साइजिंग चेंज कर देगा। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं ज्यादा ये प्रिफर नहीं करती हूँ कि कोई भी टेक्स्ट स्टाइल में जाके कुछ करे। आप फॉन्ट से और जो फॉन्ट साइज वगैरह होता है उससे अगर अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ये मैं एडवाइस करती हूँ। बाकी टेक्स्ट स्टाइल का यहाँ ऑब्वियसली दे रखा है, तो वो किसी ना किसी यूज से दे रखा है। तो टेम्पलेट्स जब हम यूज करेंगे तो हो सकता है कि हमने बहुत सारी चीजें ट्राई करके देखी है, बट हमें कुछ पसंद नहीं आया, और हमारा बिलीव ये कि जो टेम्पलेट में इनिशियल पे हेडलाइन की स्टाइल थी वही आ जाए, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक जो फर्स्ट वर्जन था उसमें शिफ्ट कर देगा। ठीक है, मैम ये क्लियर है। दोबारा बताएंगे एक बार, ये वाला, ये सिंपली वापस कैसे आना है? वापस बता रही हूँ। अगर टेक्स्ट स्टाइल का यूज बताया मैंने, ये वापस आना हाँ। है, हमने बहुत सारे ट्राई करके देख लिए बट हमको कुछ समझ में नहीं आया, एंड हमें लगा हम्म, कि जो टेम्पलेट ने एक्चुअली में हेडिंग के लिए दे रखा था वही सही था, तो फिर हम ये टेक्स्ट स्टाइल का यूज करेंगे, अदरवाइज टेक्स्ट स्टाइल का यूज नहीं पड़ने वाला है। ओके, ठीक। ठीक है, ठीक श्वेता है। जी, आप सब सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, दे रहा है। फाइनली सही हो गया आपका माइक। पता नहीं क्या हुआ था, समझ ही नहीं आ रहा था। मैं तो 2 बार ज्वाइन करी, फिर वापस गई, तो अब फिर करी, तब आई आवाज आपकी। हाँ देखा, मैंने सुबह के सेशन में नहीं अटेंड कर पाया, अभी भी दिक्कत है आपको। हम्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन हमें नीचे दिख रहा है फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, एडिट हो गया है, फॉन्ट हो गया है, टेक्स्ट स्टाइल हो गया है। नाउ ऑप्शन है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मतलब हमें अगर साइज छोटा बड़ा करना है तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं। आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका जो ये व्हाइट कलर का मार्क कंट्रोलर का बना हुआ है उसे स्लाइड करके भी कर सकते हो। सी, छोटा होता हुआ दिख रहा है। इसमें जब हाँ। हमें एक लिमिट दे रखी होती है, यहाँ तक आप चले जाते हो, इससे ज्यादा टेक्स्ट का साइज नहीं कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली चीज है कि वो टेक्स्ट जितना जगह आपकी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग ही रहता है, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे इससे भी ज्यादा बड़ा टेक्स्ट चाहिए, तो जैसे मैंने टुडे स्कॉट बड़ा करना है, मैंने इसको नीचे कर दिया, और यहाँ से कंट्रोलर से आप इसे बड़ा कर दीजिए, यहाँ से भी बड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, हम्म, एक मैक्सिमम यहाँ पे जो साइज होता है वो मैक्सिमम एक फिक्स कर रखा है उन्होंने, बट उससे ज्यादा करना है तो बेटर है कि हम यहाँ से करें, तो हमें पता है हमारे पास कितना एरिया है, कहाँ तक हम इसे जूम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। रजनी हाँ। जी समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कलर का। या यहाँ पर जैसे अभी हम इमेज के लिए कलर कर रहे थे, सेम वही चीजें हैं, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल कलर्स गिवन है, आप इनमें से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस जो बैकग्राउंड का कलर है उसी में से आपको हमेशा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी आएंगे, या कुछ और ग्राफिक्स भी आपने सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे कि यही ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। एंड आई बिलीव कि अगर इनमें से ही कोई कलर ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगता है, क्योंकि अगर हम ज्यादा भी कलर्स यूज करते हैं, अगर आप इसके बाहर के कलर्स यूज करने की कोशिश करोगे तो मे बी कि आपके कलर कॉम्बिनेशन बिगड़ जाए, इतना अट्रैक्टिव कलर आप सिलेक्ट ना कर पाओ। इसके सिवा ब्लैक एंड व्हाइट हमारा एक ऑप्शनल रहता है जो हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, बट ब्लैक एंड व्हाइट के सिवा अगर आप कोई दूसरा कलर यूज कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, अभी सिर्फ एक ही फोटो लिया इसलिए एक ही दिखाई देगा, जब हम आगे और ग्राफिक्स ऐड करेंगे तो उसके कॉम्बिनेशंस भी वहां पर दिखाई देंगे, तो वो एक डिनोट करता है कि यही कॉम्बिनेशंस हमने पहले भी यूज करे हैं इसी वाली डिजाइन में, तो इन्हीं कलर कॉम्बिनेशंस को आप यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो वो बहुत ज्यादा कलरफुल हो जाएगा तो वो थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? हम्म, सिंपल कलर कैसे चेंज करते हैं हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं, बस वही करना है यहाँ पर भी। सिलेक्ट जो कलर हमें चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। कलर का अगर आपको कोड पता है तो आप कोड ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कलर के बाद में है फॉर्मेट, दिख रहा है? हम्म, फॉर्मेट पे जाएंगे हम,
फॉर्मेट में पहला ऑप्शन आपको BIU और फिर एक डॉलर टाइप का कुछ दिख रहा है, पर वो डॉलर नहीं है। फिर एक स्मॉल और कैपिटल A दिख रहा है ना। तो बी को अगर हम देखेंगे, बी और आई, तो वो भी डिसेबल्ड दिख रहे हैं, जबकि यू और वो जो एस वाला साइन है वो, और ए जो है वो आपके अच्छे से ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हो। नीचे के ऑप्शंस भी सारे ब्लैक कलर में सही दिखाई दे रहे हैं। इनका मतलब है कि ये जो अच्छे डार्क ब्लैक दिखाई दे रहे, वो आपके अनेबल्ड है, मतलब जो आपने टेक्स्ट लिखा है उनपे ये वाले ऑपरेशंस आप लगा सकते हो। बट बी और आई जो है वो डिसेबल्ड है, आप उन्हें नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो? क्योंकि जो आपने टैक्स सिलेक्ट किया है वो वाला टैक्स आपको इस चीज की फैसिलिटी नहीं देता है। जब हम दूसरा वाला टैक्स स्टाइल सिलेक्ट करेंगे तो आप वहां पे कर पाओगे, क्योंकि हमने देखा था ये वाला जो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा बोल्ड में दिखाई दे रहा है, हल्का सा खुद ही इटैलिक है, तो वो अलग से इटैलिक और बोल्ड की आपको फैसिलिटी क्यों दे? सेम एज इट इज आप देखोगे तो किसी किसी में सभी ऑलरेडी कैपिटल में, तो वो आपको और फैसिलिटीज नहीं देंगे। जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बारीक है, जो बोल्ड नहीं होते, वो भी आपको बोल्ड की फैसिलिटी नहीं देंगे। जो एक नॉर्मल है वो जरूर दे सकते हैं। हम यहाँ से एक सिलेक्ट करते हैं जो नॉर्मल हो, जैसे ये कैनवा स्टूडेंट है, ठीक है, हल्का सा इटैलिक तो ये भी दिख रहा है। बोल्ड में जाते हैं हम, ये नहीं दे रहा है बोल्ड की फैसिलिटी, ये भी नहीं देगा। हैंड राइटिंग से हम बाहर आते हैं। आने के लिए हमने क्या किया, जो हैंड राइटिंग के पहले बैक का बटन लगा हुआ था वो हमने प्लेस करा है। तो ये हैंड राइटिंग से बाहर आ गया। अलाइज लेते हैं हम एंड क्लोज करते हैं इसको, और फिर फॉर्मेट पे जाते हैं। नाउ सी, बोल्ड इटैलिक भी ऑन हो गया है। अब मैं बोल्ड के ऊपर क्लिक करती हूँ, यू कैन सी बोल्ड हो गया। ठीक है, क्लियर है? इसे इटैलिक करना है, कर सकते हैं हम। कुछ फॉन्ट स्टाइल ऐसे होंगे कि उसकी भी जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो एक्चुअल लुक है, वो खुद ही बोल्ड इटैलिक को या तो अलाउ नहीं करता है, या फिर वो खुद ही बोल्ड इटैलिक है, तो वो आपको यहाँ पे डिसेबल्ड कर देगा। ये सिर्फ बोल्ड और इटैलिक के साथ भी होगा, प्लस जो लास्ट वाला ऑप्शन है कैपिटल का, ये वाला ऑप्शन के साथ भी होगा। जो भी हमने कहा था, जैसे कुवैत वाला वहां पे दिख रहा था, वो वाला पूरा आपका ऑल कैपिटल था। जब भी आप उसमें कोई भी टेक्स्ट लिखोगे, चाहे स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में, वो आपको कैपिटल में ही दिखाएगा। जब हमें ऐसा कुछ चाहिए होता है, तो या तो वहां पे कुछ ऐसे फंड दिए हुए उसे सिलेक्ट करो, या फिर ये जो ए और कैपिटल ए वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला यूज कर लो। इससे आपके ऑल लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है अंडरलाइन का। सिंपल, आपको इसके नीचे अंडरलाइन करना है, तो आप ये यूज कर सकते हो। काफी जगहों पर ठीक लगता है ये, बट आई बिलीव कि किसी भी डिजाइन में ज्यादा इसे यूज करना अच्छा नहीं होता है। जहां रिक्वायर्ड हो, जहां एकदम हमें लग रहा है कि नहीं ये चीज अंडरलाइन करके हाईलाइट करने की जरूरत है, वहीं पर आप इसे यूज करना। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि अंडरलाइन एक अट्रैक्टिव लुक नहीं देता है। सेकेंड चीज, अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज के नीचे लाइन लगाने की जरूरत है हमें, तो आई विल सजेस्ट कि इसकी जगह पे जो लाइन वाला हमारे पास ग्राफिक और शेप दिए हुए, वहां से यूज करके लगाओगे तो ज्यादा अच्छे वाले आपको यूज करने को मिल जाएंगे। ये जो होता है ये एकदम टैक्सी, कई बार बहुत चिपका हुआ सा लगता है, कुछ अजीब सा लगता है। और जो हमारे पास लाइन वाले ऑप्शन है ना, अगर हम उससे अंडरलाइन करते हैं, तो हम उसका अट्रैक्टिव लुक वाली लाइन लेकर या उससे थोड़ी सी दूर की डिस्टेंस बनाकर अपने हिसाब से कस्टमाइज वे में लगा सकते हैं। तो वो एक बेटर लुक देता है, ये मेरा बिलीव है। ठीक है, अब ओके। नेक्स्ट वाला जो है वो स्ट्राइट है। इसका काम क्या होता है, जैसे कभी हमने डिस्काउंट वगैरह देते हैं कहीं, तो हमने देखा है डिस्काउंट में आपका क्या होता है, पहले एक पुराना वाला जो चीज होता है, रेट होता है, वो रेट दिया जाता है और एक न्यू रेट दिया जाता है। तो सपोज हमारा पुराना रेट था 500 रुपीज, बट अभी डिस्काउंटेड आपको 50 रुपीज में मिल रहा है, तो हम वो 500 को क्रॉस कर देते हैं। तो वो क्रॉस करने के लिए आप स्ट्राइट वाला ये ऑप्शन यूज करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ डिस्काउंट या टाइम चेंज इस तरह की जो चीजें होती है वहीं पर यूज में अच्छे लगते हैं, बाकी से कहीं और टेक्स्ट में यूज ना करें।
ठीक है, ठीक। वो डिजाइन के लिए नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये नहीं, ये चीज सही है, सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसके बाद जो नीचे चार ऑप्शंस दिए हुए वो है अलाइनमेंट्स। आपका टेक्स्ट, जो आपका टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, जो ब्लू कलर का हमें बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, वो आपका टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। इस टेक्स्ट बॉक्स में कंटेंट किस जगह पे दिखाई देगा वो सेट होता है। जैसे अभी हमने जो ले रखा है वो सेंटर है। सेंटर का मीनिंग है कि बॉक्स के लेफ्ट और राइट में सेम मार्जिन छोड़ते हुए आपका कंटेंट लिखना आप स्टार्ट करेंगे। जो भी गैप आपकी छूटेगी उस लाइन के अंदर, वो हमेशा लेफ्ट और राइट में दोनों इक्वल साइड पे होगी। वैसे ही इसके पहले वाला ऑप्शन है लेफ्ट ऑप्शन, मतलब पूरा टेक्स्ट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। जहां आप एंटर करोगे उसके बाद लेफ्ट राइट साइड में जितनी जगह खाली होगी वो पूरी खाली छूट के नीचे आ जाएगी, सेम एज इट इज। उसके बाद राइट वाला है, पूरा कंटेंट राइट में आ जाएगा, लेफ्ट में आपकी एम्प्टी स्पेस आएंगी। लास्ट ऑप्शन है जस्टिफाई। पूरा एरिया आपका कवर होगा, बट जो गैपिंग ये दिख रही है, ये गैपिंग आपकी कैरेक्टर्स के बीच में गैपिंग देकर आएगी। कैरेक्टर्स मीन्स THI, ये जो अल्फाबेट लिखे हुए, ये सारे अल्फाबेट्स के बीच में गैपिंग आएगी। ओके, वो एक ही लाइन के लिए दे रहा है इसलिए ये इशू आ रहा है। ठीक है, इसके बाद नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका बुलेट्स बनाना। यहाँ पे बुलेट्स में आपको सिर्फ एक ही यही टाइप के मिलेंगे, डॉट्स वाले, ऑल तरह के बुलेट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको बाकी कोई बुलेट्स चाहिए तो फिर आप लाइन के नीचे एक के नीचे एक पहले ही लिख लीजिए, और शेप्स को बाद में ग्राफिक्स से लेकर या जो हमारे शेप्स है वहां से लेकर अरेंज करेंगे तो वो सही रहेगा। ठीक है, इसमें एक मिनट, इसमें ये बुलेट जो बनाए इसमें दो में डॉट आए, कोट में क्यों नहीं आया? क्योंकि वो एक ही लाइन थी। टुडेज को, टुडे ओके, अच्छा अच्छा, ठीक लाइन है चेंज ठीक नहीं है। हुई थी, वो हमारे पास अभी जगह कम हुई इसलिए लाइन चेंज हुई अच्छा अच्छा। है ना। हम्म, सेम फॉर नंबर्स। अच्छा ये नंबर है। अगर नंबरिंग में लिस्ट देनी है तो हम ये यूज कर सकते हैं, और डॉट जो सर्कल वाले बुलेट्स होते हैं उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बट इसके सिवा और अदर टाइप में आपको अगर लिस्टिंग करनी है तो फिर आपको उसकी डिजाइन ग्राफिक्स या शेप से लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, हम्म, बाकी हमने कल एक और ऑप्शन देखा था, अगर और अट्रैक्टिव चाहिए तो हमने वो लिस्टिंग के लिए भी एक ग्राफिक अलग से देखा था कल, याद है। किसके लिए मैं? लिस्टिंग करने के लिए, बुलेट पॉइंट्स के लिए एक अलग से ग्राफिक देखा था, हाँ, नहीं याद? बुलेट का अलग अलग कलर किए थे। याद है, वही वाला। याद है, हाँ। हाँ, हाँ, अलग अलग कलर्स करे थे हर पॉइंट के लिए। क्रॉप करके, क्रॉप करके। या लक्ष्य याद है। यस मैम। हाँ, तो होमवर्क में वो सारी चीजें प्रैक्टिस करके मुझे बताना। कल मैंने काफी सारे सैंपल्स आप लोगों को भेजे थे, जिसमें से आई थिंक सिर्फ पूनम जी ने सबके प्रैक्टिस, मतलब सब उनने भी नहीं करे बट काफी की प्रैक्टिस करके पूनम जी ने मुझे भेजे हैं। एंड आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ उन्होंने ये चीजें एब्जॉर्व कर ली हैं। बाकी किसी का होमवर्क नहीं आया है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम बात करें, बुलेट्स हो गया, फॉर्मेट हो गया है। इसके बाद है स्पेसिंग। स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसका यूज अभी हमें नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी जो हमारे फॉन्ट्स है वो बहुत अच्छे हैं। इनके बीच में, टेक्स्ट के बीच में भी कोई ज्यादा अच्छी गैपिंग नहीं है और लाइन के बीच भी कोई ज्यादा वाली गैपिंग नहीं है। बट कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा गैपिंग या बहुत कम गैपिंग होती है, जिसके कारण उनका लुक अच्छा नहीं दिखाई देता है। तो हम लेटर स्पेसिंग कम या ज्यादा करके उनके बीच के डिस्टेंस कम या ज्यादा कर सकते हैं। सेम फॉर द लाइन स्पेसिंग। कई बार लाइन स्पेसिंग हम इसलिए भी यूज करते हैं, हम जो कंटेंट लिख रहे होते हैं उस कंटेंट के लिए हमारे पास जगह कम पड़ जाती है क्योंकि लाइंस के बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पर लाइन स्पेसिंग कम करके उस गैपिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख ले। अभी हमने यहाँ से एक को देखा, अब कुछ और तरह के फंड्स देखते हैं हम यहाँ पे, जिनमें हमें थोड़ी सी गैपिंग ज्यादा दिखती है, हम वो ले लेते हैं। यहाँ वी कैन सी कि किस तरह का स्टाइल बन के रेडी होगा, वो भी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे ये लवली वाला दिखता है,
इनके बीच में देखिए अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है गैपिंग ज्यादा है ना, तो हम स्पेसिंग पे गए और लेटर्स के बीच में जो गैपिंग है उसे कम करने के लिए हम यहाँ पे जो लेटर स्पेसिंग है उसे कम कर रहे हैं। सी, ये टुडे स्कॉट एक लाइन में ऑटोमेटिक आ गया, वो कोई ज्यादा गैपिंग भी नहीं दिखाई दे रही है। लाइन अभी हमें थोड़ी सी ज्यादा दिख रहा है तो हम लाइन बढ़ा देते हैं, बट लेटर्स हम लोग सेम रख लेते हैं। मूव हो गया, क्लियर है? यस। ये ऑल कैप्स के कारण होता है, ये वाले में ना कैप्स बेकार लगता है। कुछ फॉन्ट्स देखना ध्यान से करना कि कुछ फॉन्ट्स में है ना जब लेटर्स और कैपिटल होते हैं ना तो वो ज्यादा बेकार दिखते हैं, अदरवाइज वो कंटेंट बहुत प्यारी स्टाइल होती है। ये वाला स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट इसमें दो चीज यही है कि आप और कैपिटल यूज नहीं कर सकते, एंड सेकेंड ये बहुत लाइट रहता है। अब इस तरीके से अगर लाइट आ गया है तो हम क्या करें, बोल्ड करने का भी ऑप्शन जो है उससे भी ये इतना बोल्ड नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करा जाए, चलो ये लास्ट एक बता रही हूँ मैं, क्योंकि इफेक्ट्स बाकी के मैं कल बताऊंगी, टाइम अप हो रहा है हमारा, बट ये 10 मिनट में मैं ये वाला बता देती हूँ। अगर इस तरह के चीज आ रही है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, सिर्फ बोल्ड करना बता रही हूँ मैं अभी। यहाँ पर आउटलाइन का एक ऑप्शन है, आउटलाइन पे जाइए और कलर आप डिफाइन कर सकते हो, जो सेम कलर आपने फॉन्ट का लिया था वही भी ले सकते हो। और वो लेने के बाद थोड़ी सी यहाँ से थिकनेस कम ज्यादा जैसी आपको करनी वैसी कर लेना, क्योंकि एग्जैक्टली जो 50% आता है वो वाला बोल्ड लुक ज्यादा अच्छा नहीं देता है इसमें, तो इसको एटलीस्ट 10 से 15 के बीच में कर देना, तो ये एक बोल्ड लुक दे देता है और अच्छा देता है। इसके साथ में आप कलर भी चेंज कर सकते हो, बट जब हमें बोल्ड करना होता है तो सेम कलर लेना होता है, ठीक है? ठीक। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि कभी आपको अगर ऐसा लग रहा है, दो चीजें हमने देखी कि कुछ फंड ऐसे हैं जिसे हमने देखा तो वो ऑन करने पे हमें अच्छे लुक नहीं दे रहे थे, तो हम एक ट्राई कि यहाँ पर हमारे साथ इशू ये हो रहा था कि ये जो है बोल्ड वाला और कैपिटल था, इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेना, अगर ऑल कैपिटल है तो उससे पहले रिमूव करना, और फिर उसके बाद में फॉन्ट स्टाइल चेक करने जाना, फिर जितनी फॉन्ट स्टाइल चेक करना है वो कर लेना। आज मैं दो वीडियो आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगी, एक वीडियो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता हुआ जो मैंने अभी सेशन लिया वो पूरा रहेगा, प्लस एक और वीडियो है जिसमें मैंने अलग अलग फॉन्ट स्टाइल को एग्जीक्यूट करके बताया है कि कौन कौन सी फॉन्ट स्टाइल कहाँ यूज होती है और उसका लुक कैसा होता है, ठीक है? तो दोनों ठीक। वीडियो अच्छे से देख लेना। और जो इफेक्ट्स है बाकी के वो मैं इफेक्ट्स आप लोगों को कल बताऊंगी। आज जस्ट हमने क्या देखा, आज जो टॉपिक्स देखे वो था टेक्स्ट एडिट करना, फॉन्ट की अलग अलग स्टाइल, दोनों दूसरे वाले वीडियो में भी देख लेना, यहाँ पर भी अच्छे से हमने देख ली है। आफ्टर दैट फॉन्ट साइज कैसे चेंज करना है, कम या ज्यादा करना है, कलर्स कैसे चेंज करना है उसका एक ऑप्शन देखा हमने। देन फॉर्मेट में हमने बुलेट, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइट, कैपिटल लेटर, ऑल कैपिटल लेटर्स एंड अलाइनमेंट्स, बुलेट्स और नंबरिंग, ये हमने चीजें आज के उसमें देखी हैं। क्लियर है? ठीक। इसके बाद एक चीज और आप लोग ट्राई कर सकते हो, वो है एनिमेशन। एनिमेशन मीन्स आपको अगर टेक्स्ट मूवेबल दिखाना है, मतलब ऑब्वियसली फोटो में तो मूव होते हुए दिखेगा नहीं, बट आप इसको जब जीआईएफ या वीडियो की तरह सेव करोगे तो ये आपको वहां पर मूव करा हुआ दिखाई देगा, तो अगर हमें वैसा चाहिए तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। कॉर्ड्स में ये वाला अच्छा लगता है, बाउंस वाला, पर बाकी चीजों पे हमें कैसा चाहिए वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो पार्टी होती है उसमें पार्टी में बाउंस एंड ब्रस्ट दोनों अच्छे लगते हैं, बाकी डिपेंड करता है। जो ये रोल वाला है, ये जब हमें रेट्स वगैरह बताना होता है या अपकमिंग डेट किसी की बतानी होती है तो वो डेट्स वाले टाइम पर ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है।
सभी अलग अलग जो एनिमेशन होते हैं उनकी अपनी एक स्पेसिफिक होता है, कहीं पे वो अच्छे लगते, कहीं अच्छे नहीं लगते, और कुछ एनिमेशन तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो अगर हम एनिमेशन कहाँ कौन से अच्छे लगते हैं ये बात करें, तो एक और अच्छा जो टॉपिक आता है इसमें, जो ध्यान में हमें पॉइंट रखना होता है, वो ये होता है कि हम जो एलिमेंट है, चाहे वो टेक्स्ट, आगे जाके हम ग्राफिक्स की भी बात करेंगे, वहां भी एनिमेशन लगाएंगे, तो हमें ध्यान रखना होता है कि ये किस पोजीशन पर है। अगर इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड पे टॉप पर है, तो जो आपका एनिमेशन होगा वो भी लेफ्ट साइड से आता हुआ ही होगा। अगर ये टेक्स्ट पे राइट साइड पे रखा हुआ है, तो आप लेफ्ट वाला वहां पे एनिमेशन नहीं लगाओगे। क्लियर है पॉइंट? अगर लेफ्ट वाली साइड पे रखा है, तो फिर लेफ्ट टू राइट मूव करता हुआ एनिमेशन हम लेंगे। अगर राइट साइड है तो राइट से जाता हुआ अच्छा लगता है, बट यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। और अगर बॉटम पे है तो बॉटम से टॉप पे जाता हुआ अच्छा लगता है। टॉप पर होता है तो टॉप टू बॉटम आता हुआ अच्छा लगता है, बट इसमें वो ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। वो ऑप्शन क्रिएट कैसे करना है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला काम है, तो वो मैं कल बताऊंगी। क्लियर है पॉइंट? हम्म, याद रहेगा एनिमेशन ध्यान बनाते समय हमें क्या पॉइंट याद रखना है? एक किस पर्पस पे बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह का हमें कैजुअल दिखाना है या फॉर्मल दिखाना है, किस टाइप से हमें दिखाना है लुक। एनिमेशन उसके अकॉर्डिंग जाएगा। एंड सेकेंड, हमारा जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम एनिमेशन लगाएंगे। ये दो पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज जो भी आपने कंटेंट वहां पर मैंने दे रखा है आप लोगों को होमवर्क में, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना, और उस डिजाइन में कंटेंट दे रखा है तो उसी को टाइप करके बनाने की कोशिश करना। ठीक है? ठीक है, ठीक। लक्ष्य होमवर्क थोड़ा सा मेरे साथ साथ करने के साथ साथ जो दिया गया है वो करो, या अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नया भी क्रिएट करके बताओगे तो दैट विल बी फाइन। ठीक है? मैम। बट अलग अलग ऑप्शन के साथ में अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ दिखना चाहिए। ठीक है? मैम एक चीज पूछनी थी, जो एक ड्राइंग दी थी आपने, ठीक है, उसमें वो शेडिंग करके करना है क्या वो सब? ड्राइंग कौन सी दी थी मैंने, कब दी थी मतलब? जो कल मतलब वो दिए मतलब, बैकग्राउंड वाली 3 इमेजेस भेजी उसका बोल रहे हो? नहीं नहीं, हाउ टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस करके था ना एक, अच्छा उसमें। वो, हाँ देखो हाँ। उसमें ड्राइंग कुछ भी नहीं करी है, उसमें शेड्स दिए अलग अलग। शेप्स दिए हैं, इसके चारों तरफ बॉर्डर बनाए हैं, है ना? और हाँ, जो ये जो जिसमें शेप के ये थ्रू गोल, बॉर्डर जाती है वही है बस। और ये जो गोल से बने हुए हैं सिलेंडर टाइप के, इसमें शेडिंग कैसे करूंगी? ये तो अधूरा, हाफ है। देखिए, अगर ऐसा लग रहा है तो जो ग्राफिक अपन शेप के अंदर जो कलरिंग करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हाँ लेती हूँ, इक्लिप्स लेना है ना, ज्यादा 3 मिनट है, ठीक है। सपोज मैंने ये इक्लिप्स लिया, और इक्लिप्स में हाँ। मैंने यहाँ पे कलर लिया, तो यहाँ हम्म, पे कलर का ये शेड वाला ऑप्शन है। ऐसे मैंने शेड ले लिया। यहाँ से जो अच्छा कलर चेंज अच्छा। करना है शेड का, वो यहाँ से मैं कलर शेड चेंज कर सकती हूँ, या डायगोनल या जैसे भी मुझे देना है मैं वैसा हाँ डिसाइड कर सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, और फिर बॉर्डर हाँ देनी है जी। तो यहाँ से स्टाइल से बॉर्डर भी चली जाएगी। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, और कुछ? नहीं नहीं, बस बस, वो थैंक यू। वाला सबसे इजी था पता है, उसमें आपको डाउट आया क्योंकि वो शेप्स हमारा पहला वाला टॉपिक था। हाँ, नहीं ये शेप्स तो बाकी सब समझ गई थी, शेडिंग नहीं समझ पा रही थी कि ये मैं इस इसे पे यहाँ जाके पे कर सकती शेडिंग हूँ। नहीं बोलते, ग्राफिक डिजाइन में ग्रेडियंट वर्ड से मिलेगा ये आपको हाँ हमेशा, हाँ, रेडियंट में। है ना, ग्रेडियंट। ओके। वो हमने अब ठीक। ग्रेडियंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन भी ग्राफिक्स में भी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो और अच्छी डिजाइन ऑटोमेटिक बने हुए ग्रेडियंट्स भी चाहिए, तो यहाँ पे हम्म ग्रेडियंट प्लस उसका कलर शेप आप दे दीजिए तो भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएंगे। हम्म क्या लाइक ये सर्कल में है, रेक्टेंगल में है, ये अपन ने एक शेप पहले भी देखा था। हम्म, ये तो ये कल यू, बताया था आपने, हाँ, हाँ। हाँ पहले हमने देखे थे ये पॉइंट्स, वही कह रही हूँ मैं। इस तरीके से सर्कल वाला ये उसके अंदर लेके भी आप ले लोगे तो भी चलेगा, अच्छा लगेगा ये भी। हम्म ठीक है,
मैम जो शेप लिया है, शेप के अंदर इसको फिल कर दो थोड़ा सा, तो लुक दे देगा एक उसका, इस टाइप से। ठीक है। ठीक है। और कुछ लक्ष्य, कुछ पूछना है? नहीं ठीक है। मैम, कुछ नहीं पूछना। श्वेता जी, आपको कोई डाउट है? नहीं। ठीक है। चलिए मैं क्लोज करूँ फिर सेशन। हाँ। यस।